हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चार चॉइस में कई बार हम आधा सॉल्व करके प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आप इसे कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। इनमें क्या मिलेगा हमें? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो ये चेक करने के लिए हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप स्किप कर दीजिएगा। x + 2y + 5 = 0 में पहली इक्वेशन दी है, और दूसरी इक्वेशन दी है हमें -3x - 6y + 1 = 0। ये ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट हमें या तो इक्वल के लेफ्ट में होना चाहिए या इक्वल के राइट में होना चाहिए, अलग अलग जगह नहीं होना चाहिए। या तो दोनों में लेफ्ट में हो या दोनों में राइट में हो। चलिए, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखिए, यहाँ से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। ये मिला a1, ये मिला b1 और ये मिला c1। सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे a2 b2 और c2। इनके रेशियो कंपेयर करना है हमें। तो चलिए, a1/a2 का रेशियो देखें। तो देखिए, a1/a2 का जब हम रेशियो देखेंगे तो हो जाएगा 1/-3। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर रखता है। b1/b2 को अगर हम चेक करें तो b1/b2 मिलेगा हमें 2/-6। दोनों 2 से सिंप्लीफाइड होते हैं, 2 1 से 2, 2 3 से 6, और नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास। c1/c2 चेक करें तो ये मिलेगा हमें 5/1। तो क्या मिला हमें? हमें मिला कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, जहाँ पर हमें क्या मिलती है? पैरेलल लाइंस। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। एग्जाम में केवल आपको फाइनल ऑप्शन से मतलब है, तो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी। इतना लिख दें, नंबर मिल गए। अगर इसके आगे लिखना है कि क्या दिया है डी में, तो वो भी लिख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन दिया है। बाकी जो भी हमने ये येलो में लिखा हुआ है, ये सब रफ वर्क है। आपको केवल जो बॉक्स के अंदर लिखा है इसके ऊपर फोकस करना है, इसी के नंबर है। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि कैसे सॉल्यूशन लिखना है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना रहता है। मैं आई बटन में वीडियो की लिंक ऐड कर दूंगा, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दी है, दोनों का कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन हमें बताया गया है कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन है x = 2 y = 1 है। तो k की वैल्यू बताइए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो x और y की वैल्यू है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो हमें सेकंड इक्वेशन का, हमें तो सेकंड इक्वेशन से काम से मतलब हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है x और y की। तो ये जो इक्वेशन है x + ky = 5, यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x के प्लेस पर रख दिया 2 और y के प्लेस पर रख दिया 1, ठीक है। ये मिलेगा, 2 को ट्रांसपोज कर दें, k = 5 - 2 दैट मीन्स 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो एग्जाम में केवल इतना लिखना पड़ेगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी। ये आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन में जो रेशियो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें रेशियो का रिलेशन चाहिए। अब डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार अलग से लिख लेना। 3x - y + 8 = 0, ये पहली इक्वेशन दी है। एग्जाम में चाहे तो वहीं पर a1 b1 c1 लिख सकते हैं। -ky + 16 = 0, सेकंड कंडीशन। y के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम a1 b1 c1 ये सब लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a1, ये माइनस का 1 वाला b1 और ये बना c1। इधर देखिए 6 a2 है, माइनस का k b2 है और 16 c2 है।
कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन पता होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है हमारे सारे रेशियो इक्वल होंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल होंगे। के कहाँ है, B1 में आ रहा है, पहले दो ले लें, बात का काम नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो देखिए ये हो जाएगा 3/6 इक्वल -1 बाय माइनस का के, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो 3 और 6 दोनों ही 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, के की वैल्यू मिल जाएगी, आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/k, ये देगा के इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आया। तो एग्जाम में लिखेंगे हम आंसर और दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन सी 2। यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के बताना है हमें, जिसके लिए दोनों इक्वेशन में क्या है, नो सॉल्यूशन है। 23 का क्वेश्चन है। तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता होना चाहिए। यहाँ से हम A1/A2 B1/C2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साइड में लिख के रख सकते हैं कि रेशियो क्या है, अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 और नॉट इक्वल होता है C1/C2। हम यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो देखिए यहाँ पर हमें जो मिलेगा A1 वो पहली इक्वेशन से मिलेगा A1 B1 C1, तो ये मिलेगा हमें A1, यहाँ मिला B1, यहाँ मिला C1। दूसरी इक्वेशन से A2 B2 और ये C2। ध्यान दीजिएगा केवल नंबर है और रियल नंबर है, मतलब साइन भी कंसिडर करना है। तो A1/A2 ये हो जाएगा K/3, B1/B2 ये हो जाएगा 2/4 और नॉट इक्वल C1/C2 ये हो जाएगा 5/1। देखिए इक्वल नॉट इक्वल दोनों कंडीशन थी, पहले दोनों रेशियो को कंपेयर करें, तो यहाँ से ये 2/4 तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें मिलेगा, पहले दोनों को कंसिडर करा, K/3 इक्वल टू 1/2, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो K हो गया 3/2। देखिए ये ऑप्शन आपको दिया है, ये रहा। अगर आप पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो K/3 नॉट इक्वल टू 15 हो जाएगा, मतलब K/3 नॉट इक्वल टू 5 होगा, डायरेक्ट लिख दे मल्टीप्लाई करके, ये 5 है तो यहाँ से K नॉट इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। डी वाले में देखिए मिलता जुलता है, नॉट इक्वल की कंडीशन है, हमें इक्वल वाली कंडीशन मैच हो रही है। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए, के की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस क्वेश्चन में देखिए दो इक्वेशन दी हमें और ये पूछा है कि कैसी लाइन रिप्रेजेंट करती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर फोर्थ ऑप्शन, दैट मीन्स या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल। 23 का क्वेश्चन है, तो दोनों इक्वेशंस हमें जब भी कंपेयर करना है तो रेशियो की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 दिया है, यहाँ 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 दिया है। डायरेक्ट कंपेयर अगर कर देंगे ना कि ये A1 ये B1 और ये C1, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये A2 नहीं है, ये B2 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इक्वेशन दोनों तरफ सेम अरेंज होना चाहिए। तो हम पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रीअरेंज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5y को लेफ्ट में ले आए, 6 को उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में 6x को इधर ले आए, 18 को उधर ही रहने देते हैं, इधर आके माइनस का 6x प्लस का 15y और 18 उधर ही रह गया माइनस का 18। ठीक है, अब हमें रेशियो चेक करके ही बता पाएंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। तो हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों ही देखना पड़ेगा। चलो तो दोनों देख लेते हैं। ये हो रहा है A1, ये हो रहा है B1 और यहाँ मिल रहा है हमें C1। ये हुआ A2, इधर हुआ B2 और इधर हुआ C2। ध्यान दीजिएगा A जो है वो x का कोफिशिएंट है, B y का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम A1/A2 रेशियो देखें क्या मिलता है। A1/A2 मिलेगा हमें 2/-6, माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के पास रहेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस का 1/3। B1/B2 चेक करें अगर हम, तो देखिए ये मिल रहा है माइनस का 5/15, माइनस साइन न्यूमरेटर के पास, दोनों ही 5 का मल्टीपल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15।
नेक्स्ट हम C1/C2 चेक करें तो देखिए 6 बाय माइनस का 18, माइनस साइन न्यूमरेटर के पास, दोनों ही 6 के मल्टीपल है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो तीनों रेशियो में हमको इक्वल मिले। तो हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल ही मिले। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ये कैसा कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। यहाँ मिलेगा कोइंसिडेंट लाइंस। ये जो एक्सप्लेन करा ये मैंने सिर्फ आपको रफर के हिसाब से करा है। एग्जाम में अगर आप यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल फाइनल आंसर से मतलब है। एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे यहाँ के कि आंसर क्या लिखा आपने। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 ये है ऑप्शन सी, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है केवल इसके नंबर है, रफर क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को, और ना ही इस पर एवेल्यूशन होगा आपका। ये जो बॉक्स है सारा यही मेन है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ बोला है वर्ड प्रॉब्लम दी और उसकी इक्वेशन पूछी है, मतलब इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला है 3 चेयर 1 टेबल की कॉस्ट है 900, 5 चेयर 3 टेबल की कॉस्ट है 2900। यहाँ आपको कंडीशन दे दी कि एक्स का लेना वाई का लेना है, 1 चेयर की कॉस्ट को लेना एक्स और 1 टेबल की कॉस्ट को लेना वाई। तो पहली कंडीशन में क्या दिया है, 3 चेयर की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट एक्स है तो 3 की कॉस्ट 3x हो जाएगी, 1 टेबल की कॉस्ट वाई है वाई। इन दोनों कॉस्ट का सम टोटल कितना हो रहा 900, इन दोनों का सम करा तो ये मिलेगा 900। ये पहली क्वेश्चन बनी। सेकंड देखिए यहाँ दिया 5 चेयर की कॉस्ट, तो एक चेयर की कॉस्ट x है तो 5 चेयर की कॉस्ट 5x हो जाएगी। 3 टेबल की कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट y है तो 3 टेबल की कॉस्ट 3y हो जाएगी, और दोनों कॉस्ट मिला के मतलब दोनों का सम मिला के कितना हो रहा है 2100। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो देखिए 3x + y मतलब ये बी और डी तो खत्म ही हो गए ऑप्शन से बाहर। ए और सी में देखिए कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ 3x + 5y या 5x + 3y, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी। और चाहे तो इसके अंदर का पूरा लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आंसर पूरे मिल जाएंगे, सॉरी मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस आंसर के, ठीक है। इसमें भी आंसर पूरा माना ही जाएगा। लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोला है कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है। तो देखिए पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 मिलेंगे, दूसरी से a2 b2 c2 मिलेंगे। तो पहली इक्वेशन दी हमें ax + by = c, और दूसरी इक्वेशन दी हमें lx + my = n, ठीक है। कोफिशिएंट देख लें कि कोफिशिएंट क्या है। देखिए यहाँ मिलेगा हमें a1, ये बन रहा है b1 और ये बन रहा है c1, ये बन रहा है a2, ये साइन के साथ b2 और ये c2। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करके वैल्यू देख लें। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मतलब a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। नॉट इक्वल में आंसर आएगा मतलब सी और डी तो पहली फुर्सत से बाहर हो गए, आंसर ए अभी में है। तो a1 हो जाएगा हमारा a और b1 हो जाएगा l। नॉट इक्वल b1 हो जाएगा b और b2 हो जाएगा m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा am नॉट इक्वल bl, ये बनेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख देंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन ए, am नॉट इक्वल bl होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा हमें। इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए 22 का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के तरीके या तो हर ऑप्शन को रख के देखिए, ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए तभी सॉल्यूशन होगा, या फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में नंबर बहुत बड़े दिख रहे हैं, इसकी एक ट्रिक लगाना पड़ेगी हमें। तो देखिए ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, एक बार दोनों को ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 32x + 33y = 34, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है 33x और यहाँ पर प्लस का 32y और इक्वल टू 31। कैसे पता चलेगा, यहाँ कोफिशिएंट जब भी इंटरचेंज हो, देखिए x का कोफिशिएंट 32, यहाँ y का कोफिशिएंट 32, पहले में y का कोफिशिएंट 33, दूसरे में x का कोफिशिएंट 33।
तो जब भी ये कोफिशिएंट ऐसे इंटरचेंज हो जाएं, मतलब आपको ये करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब अगर हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो देखिए x में 32 और 33 दोनों मिला के 65x हो गए। यहाँ y में देखिए, ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 65y, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए 65 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हमें x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिल गया। एक ये दूसरी इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर देखिए हम इस 1 में से 2 को माइनस कर दें तो ये मिलेगा 32x प्लस 33y इक्वल टू 34। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी है तो डायरेक्ट माइनस कर लीजिएगा, बट साइन एरर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए माइनस जब हम करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। तो देखिए 32x और माइनस का 33x, तो माइनस का x बचेगा, 33y माइनस का 32y प्लस का y बचा, और यहाँ पर प्लस का 3 बचा। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दें, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर आप ऐड कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ये मिलेगा 2y इक्वल टू 4, मतलब y मिल गया आपको 2, ठीक है। y मिल गया 2, तो देखिए यहीं से हो गया सॉल्व, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि y2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, बाकी कहीं नहीं दिया है। आप चाहें तो यहाँ रख के x निकाल सकते हैं इक्वेशन 3 से, खुद की संतुष्टि के लिए, जस्ट टू श्योर, मेक श्योर कि देखा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा 1 माइनस 2, मतलब x मिल जाएगा माइनस का 1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम में यहाँ पे मिल गया ना, तो यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, और ये जो है ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए, -1, 2। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला है दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर पहली लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन हमें पता है, a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो देखिए यहाँ पर आप इक्वेशन को अगर गौर करें तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 में x वाला जो कोफिशिएंट है ये देखिए पॉजिटिव है, y वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। सेकंड वाले में दोनों ही नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हो सकता है। फोर्थ वाले में दोनों ही पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता, मतलब सी वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चेक कर लें ये कंडीशन हो रही कि नहीं। देखो यहाँ 3 है और यहाँ -12 है, तो रेशियो अप्लाई करके देखें तो a1 बाई a2 अगर हम चेक करें तो a1 बाई a2 मिलेगा हमें 3 बाई -12। नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर के पास, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। b1 बाई b2 चेक करें, देखिए माइनस का 2 बाई 8 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दोनों इक्वल हो गए। c1 बाई c2 चेक करिए, 5 और 7। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन सी, माइनस का 12x प्लस 8y इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू -5 y इक्वल टू 6 इज। तो सॉल्यूशन आपको पता है, हमेशा जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, और ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के फॉर्म में समझा दूंगा, आंसर तो आपने तुरंत गैस कर लिया, उसका जस्टिफिकेशन देखिए। यहाँ पर हमें x और y, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x 1 2 3 इस तरह से लेफ्ट में जाए, राइट में जाएगा, और लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे जाएगा। y ऊपर पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 5 6 करके, और नीचे नेगेटिव जाता है -1 -2 -3 इस तरह से। ये x है ये y है। तो देखिए x इक्वल टू -5 जो बोला है, तो x इक्वल टू -5 जो लाइन है वो x इक्वल टू -5 से होती हुई जाएगी,
मतलब ये यहाँ से जा रही है लाइन, ये जो लाइन है x इक्वल टू -5 है। ऐसे हम जब y की लाइन बनाएंगे तो y की लाइन क्या चाहिए हमें, तो y की लाइन देखिए हमें चाहिए 6 से, तो y जहाँ पर 6 है यहाँ से होती हुई लाइन जाएगी। तो जो भी हम लाइन बनाएंगे ना ये y इक्वल टू 6 से होती हुई जाएगी। ये लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका सॉल्यूशन है। इस पॉइंट के लिए x तो -5 रहेगा और y 6 रहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए -5, 6। और ट्रिक लगाना है तो डायरेक्ट, कि हमें पता है कि सॉल्यूशन x, y के फॉर्म में होता है और x दे दिया -5, y दे दिया 6, तो -5 6 ही बनना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।